हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल बनाए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए जहां पर आपको जो भी डाउट होगा विदिन 24 आवर आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। जो हम लोग टोटल सोल्यूशन कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.4 पर हम लोग पहुंच गए डिटरमिनेंट के 4.4 के क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट पार्ट तक मैंने आपको करा दिया था। बाकी बीच में जो डाउट्स थे मैंने आपसे कहा था कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको फंसता है तो एक कमेंट आया था, उसका वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया। बाकी अगर आप लोग को कुछ और फंसते हैं तो हमसे जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारे पास है, इसमें देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट टाइप से क्वेश्चन लिख के दिया हुआ है, तो इसलिए हो सकता है आप लोग थोड़ा सा खौफजदा हो जाए इससे। मैंने एक अच्छा वर्ड यूज किया, खौफजदा। चलिए भाई, ए बी और यहाँ पर सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए। देखिए भाई ये दिया हुआ है और वेरीफाई करने को कह रहा है कि भाई वेरीफाई करिए आप। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए। मतलब पहले तो हम लोग को ए इनवर्स तो निकालना है। सबसे पहला टास्क तो हमारे पास ये हो गया। चलिए, ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। आते हैं डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। तो 1 प्लस बी सी माइनस बी सी कट के यानी कि 1 आ गया विच इज नॉन जीरो, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये आपको पहले से पता है। ठीक है, हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे फटाक से। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का ट्रिक आपको मैंने बताया था। प्रिंसिपल डायगोनल आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं भाई। अपॉन ए और माइनस बी माइनस सी एंड ए और कॉन्जुगेट डायगोनल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। देखिए भाई ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो ए इनवर्स जो होगा मेरा वो आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए मैंने लिखा, लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास 1 इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि आंसर आ जाएगा 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी एंड ए। दिस विल बी द ए इनवर्स। ठीक है भाई, अब हमको चाहिए क्या, लेफ्ट हैंड साइड के लिए चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे पास है वो है a इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स हमारे पास है, इसमें a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग फटाक से। तो देखिए आ जाएगा कितना, 1 प्लस बी सी माइनस ए बी, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए सी, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है भाई, अब राइट हैंड साइड में आएंगे जब हम लोग आरएचएस में आएंगे, जब हम लोग आरएचएस में देखिए क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इसके साथ आएगा कितना 1001 माइनस ए फिर 1001। ये आपके पास जब ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 0 ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 और ये माइनस ए 0 ए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या रहते हैं भाई, ओ सॉरी ए था भाई, यहाँ मैंने गलती लिख दिया है, ये गलत मैंने लिख दिया भाई, यहाँ पर ए है। देखिए यहाँ पर ए लिखेंगे हम लोग, तो ए का मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो है ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए। देखिए भाई ए से मल्टीप्लाई होगा जब, तो ये ए स्क्वायर आएगा, ये वाला ए बी आएगा, ये वाला ए सी आएगा, ये वाला 1 प्लस बी सी आएगा। ठीक है भाई, अब दोनों का आपस में माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस बी सी बचेगा, यहाँ माइनस ए बी बचेगा, यहाँ माइनस ए सी बचेगा, यहाँ 1 प्लस बी सी कटेगा, नहीं कि ए स्क्वायर बचेगा। देखिए भाई एलएचएस और आरएचएस दोनों के दोनों सिमिलर आ गए, यानी कि हमने प्रूव कर दिया भाई। ये ए सी है भाई, थोड़ा सी मेरा छोटा सा बन गया था, ये देखिएगा ए सी है। तो देखिए दोनों सिमिलर आ गए, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17 वेरीफाई हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में बोला भाई कि फाइंड द कंप्यूट ए इनवर्स। ठीक है, तो 18th में ए इनवर्स निकालने को बोला है, 19th में भी ए इनवर्स निकालने को बोला है, और ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये हम लोग यूज कर चुके 3.5 में, तो होता ही होता है। मैं 18 करा देता हूँ, बाकी 3/3 के जितने मैट्रिसेस हैं वो आप ट्राई करेंगे खुद से कि भाई आपका ए इनवर्स निकालने का तरीका मैं एक में सिखा देता हूँ, बाकी आप ट्राई करिए। क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है, कुछ ट्रिक नहीं है इसमें, ना तो ट्रिक है ना तो कुछ कैलकुलेशन बेस्ड है। और कैलकुलेशन आप जानते ही मेरी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, तो हो सकता है मेरे करने से पहले आप ही कर चुके हो। ठीक है भाई, चलिए तो मैं 18 क्वेश्चन में आपको करा के दिखा देता हूँ। 18th क्वेश्चन में देखिए भाई, और ये बोर्ड का भी क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे तो 18th क्वेश्चन में हमारे पास जो एक मैट्रिक्स दिया है वो हमारे पास है 1 0 2 -2 1 0 0 -1 एंड 2, और कहा है कंप्यूट करिए
ए इनवर्स क्या होगा बताइए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप लोग को याद ही हो गया होगा अब तक, 1 0 माइनस सॉरी 2 माइनस 0 माइनस 0 कुछ भी 0 ही होगा, प्लस 2 2 माइनस 0 यानी कि आगे कितना 2 प्लस 4 यानी कि 6 आ गई, ठीक है, विच इज नॉन जीरो, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अगर 3/3 का निकालना हो तो हम लोग क्या निकालते हैं, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर से बनने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है दैट इज नोन एज द एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं फटाक से। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग हर एक एलिमेंट का क्या निकालना, कोफैक्टर। तो 2 माइनस 0 यानी कि 2 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस लगा हमारे पास, ये छूटा, -4 माइनस 4 लिख दिए। फिर हमारे पास ये छूटा, तो ये 2 आ गया हमारे पास भाई, यहाँ पे देखिएगा ट्रांसपोज चलेगा। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आएगा भाई, इसके जगह पर आएंगे तो यहाँ पहले माइनस लगा लेते हैं पहले बाहर ही। तो ये हॉरिजॉन्टल छूटा 0 प्लस 2 क्योंकि -2 होता है भाई। फिर यहाँ पे प्लस पहले लग जाएगा 2 माइनस 0। फिर यहाँ पर आएंगे तो इसके थ्रू आएंगे तो -1, तो माइनस पहले से लगा रहेगा और -1 आ जाएगा हमारे पास। फिर इसके थ्रू आएंगे 0 माइनस 2 तो -2, फिर माइनस लगा लेंगे। फिर यहाँ छूटेगा 0 प्लस 4 यानी कि 4 हो जाएगा ये। फिर यहाँ छूटेगा 1 माइनस 0 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। देखिए भाई एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 4 2 -2 2 1 -2 -4 1। अब ए इनवर्स जो होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/6 हो गया। अब ये हो जाएगा 2 -2 -2 4 2 -4 2 1 1। ये आपका आंसर आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 18 का। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन में कुछ कहीं गड़बड़ हो तो उसको अभी भी करेक्ट कर लिया जाए, नहीं तो ऐसे फिर आप बाद में पूछेंगे तो फिर आपके लिए भी वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे एक और, तो उससे बढ़िया मैं भी चेक कर लूँ। 18 2 -2 -2 4 2 -4 2 1 1, ठीक है भाई, ये सही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 सिमिलर है भाई, एकदम आराम से डिट्टो आप वही करेंगे, कुछ आसानी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, जिसको जरूरी है थोड़ा आपको समझना। रीजन ये है कि ए इनवर्स निकालते हुए ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ठीक है। तो कुछ एडजॉइंट के कुछ प्रॉपर्टीज का एक वीडियो पड़ा हुआ है सेपरेट, लेकिन अब वहां पे आप जाएं उससे पहले बेहतर है कि मैं यहीं पर आपको बता दूं, वो भी प्रॉपर्टीज कुछ हैं जिसको आप जान जाइए तो आपके लिए भी बेहतर होगा। जहाँ पे भी अप्लाई करना होगा उसको आप अप्लाई बड़े प्यार से कर लेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है, देखिए अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना होगा तो ये एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है भाई, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रांसपोज में चेंजेस हो जाते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी, जैसे ए बी का इनवर्स निकालना होगा तो बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाता है। रीजन वही, क्योंकि ए इनवर्स और बी इनवर्स निकालने में एडजॉइंट यूज होता है और एडजॉइंट निकालने में ट्रांसपोज यूज होता है। तो ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी होगी सेम वही होल्ड करेगा एडजॉइंट और वही सेम होल्ड करेगा इनवर्स के लिए, ठीक है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका इसी पे बेस्ड है। ए और बी इनवर्स, ए दिया और बी इनवर्स दिया, तो हम लोग को ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालेंगे, वही ए बी का इनवर्स हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को यूज कर देना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, ठीक है। इसको आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता फिर हमसे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं फिलहाल 20 अभी करवाऊंगा नहीं, उसके लिए मैंने आपको बस हिंट दे दिया है। जैसे आपको देखिए गिवन है, ए हम लोग को गिवन है क्वेश्चन नंबर 20 में, ए गिवन है एंड बी इनवर्स गिवन है, ठीक है भाई। हमसे पूछा कि ए बी का इनवर्स कितना होगा, तो ए बी का इनवर्स जो होगा बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, तो बी इनवर्स तो एज इट इज यूज हो जाएगा। हम लोग को ए दिया हुआ है तो ए इनवर्स हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे हम लोग उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आप चीज समझ सकते हैं बड़े प्यार से, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी को ध्यान से रखे रहिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू ये और ये। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज होता है भाई, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रॉपर्टी याद रखिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी इसी में, ए ट्रांसपोज का इनवर्स
ए इनवर्स का ही ट्रांसपोज होता है, ठीक है। जब भी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्टी सारी एक जगह कलेक्ट करके लिख लीजिए। इन सारी प्रॉपर्टी को कलेक्ट करके एक जगह अपने पास रखे रहिएगा, आपको ही बड़ा फायदा दे जाएगा, आप भी बड़े खुश हो जाएंगे जब भी आपको मौका मिलेगा तो, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारे पास लिख के दिया हुआ, देखिए ए दिया हुआ है हमारे पास, एलिमेंट है इसमें 5 3 -1 2, 5 3 -1 -2, और हम लोग को इक्वेशन दिया कि प्रूव करिए कि x² - 3x - 7 = 0, इसको वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। और फिर बोला हेंस फाइंड द ए इनवर्स, ठीक है। हेंस वर्ड का मीनिंग भी अभी हम लोग सीखेंगे। फिलहाल हम लोग पहले हम लोग को x दिया तो हम लोग को वेरीफाई करना है कि a² - 3a - 7i की वैल्यू o होगी कि नहीं, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले a² निकालते हैं हम लोग वही फटाक से। तो 5 3 -1 -2, फिर 5 3 -1 -2 हम लोग निकालेंगे फटाक से, कितना आएगा भाई 25 - 3 22, 15 - 6 यानी कि 9, -5 + 2 यानी कि -3, -3 + 4 यानी कि 1, ये a² आ गया भाई आपके पास। और 3a निकालेंगे हम लोग, 3a कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, तो 15 9 -3 -6 ये आ गया आपके पास 3a, और 7i जब निकालेंगे ये आ जाएगा कितना 7007, ये आपके पास आ गया भाई। अब तीनों का आपस में क्या कर देना हम लोग को, जैसे सिस्टम दिया वैसे हम लोग को लिख के चेक करना है भाई। तो a² - 3a - 7i की वैल्यू हम लोग को चेक करनी है, o आ रही है कि नहीं। तो a² हमारे पास है भाई 22 9 -3 1 -3a भी हमारे पास है भाई 15 9 -3 -6 -7i भी है हमारे पास 7007। देखिए अब ये देखिए 15 + 7 22, 22 में से 22 गया तो कितना जाएगा भाई 0, 9 में से 9 गया तो 0, -3 तो -3 में +3 हुआ तो 0, -7 + 6 ये बच जाएगा आपके पास कितना भाई -6 है, तो ये हो जाएगा 1 1 - 1 कितना बच जाएगा भैया आपके पास 0। देखिए भाई इन दोनों के जब ऐड होंगे आपस में, क्योंकि साइन सेम है तो यहाँ 1 बचेगा, और 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, यानी कि क्या आ गया नल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21 के लिए हो गया, नल मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। अब हम लोग को वेरीफाई करने को कहा कि हेंस फाइंड द ए इनवर्स, यानी कि इसके बाद हम लोग को ए इनवर्स भी पता करना है बाय यूजिंग दिस, क्योंकि वर्ड यूज किया है हेंस, ठीक है। आपको मैंने बता चुका है पहले भी कि अगर वर्ड यूज करता है हेंस, तो हेंस का मतलब होता है कि उसी एक्सप्रेशन को यूज करके हमको ए इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग को यही एक्सप्रेशन यूज करके हम लोग को ए इनवर्स पता करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे पता चलेगा हम लोग को, यहाँ देखिए मैं बताता हूँ, a² - 3a - 7i = i है, 0 है, यानी कि o है। दोनों साइड आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, ए इनवर्स × 0, ठीक है। यहाँ आ जाएगा a -3a इनवर्स इंटू ए, चलिए लिख देता हूँ -7a इनवर्स = 0। तो 7a इनवर्स जो होगा 7a इनवर्स जो होगा a - 3i के इक्वल होगा, तो a इनवर्स जो होगा किसके इक्वल होगा a - 3i/7। इस वाले इक्वेशन में वैल्यू डाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। a - 3i/7, तो a - 3i/7 करना है, तो a इनवर्स जो होगा हमारा, देखिए मैं यहाँ निकाल के दिखा भी देता हूँ आपको। a हो गया आपके पास कितना भाई, सबसे पहले तो 1/7 में बाहर लिख देता हूँ, 1/7 मैंने यहाँ लिख दिया, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब a - 3i करना है, तो 5 - 3 यानी कि 2 बचेगा, 3 - 0 यानी कि 3 बचेगा, -1 ये 1 0 0 1 होता है, तो यहाँ पे -1 ही बचेगा, -2 - 3 यानी कि -5 बचेगा। ये आपके पास ए इनवर्स आ गया फॉर द क्वेश्चन नंबर इसके लिए, ठीक है। आपको पता है भाई क्या होता है, प्रिंसिपल डायग्राम आपस में इंटरचेंज, कॉन्जुगेट डायग्राम माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है। ओहो कहीं कुछ गड़बड़ हो गया भाई, ए इनवर्स प्रिंसिपल डायग्राम तो हुआ, कॉन्जुगेट डायग्राम आपस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें देखिए कुछ गड़बड़ हो गया है। a - 3i 2 बचेगा, 3 - 0 -1 0, a इनवर्स a - 3i 7a इनवर्स। इसका मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ, फिलहाल तो आंसर यही लग रहा है 2 3 -1 -5, 2 3 -1 -5, ठीक है। यही आंसर हमारे पास है 1/7 2 3 -1 -5, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर, हमारे पास जो था क्वेश्चन नंबर ये
क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, 21 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 21 का फर्स्ट पार्ट होगा, 21 का सेकंड पार्ट भी सेम ही है। 22 का फर्स्ट पार्ट में बस हम लोग को क्या दे दिया, 3/3 मैट्रिक्स दे दिया है, और सेकंड पार्ट में 3/3 दिया है, सब में 3/3 मैट्रिक्स दिया, बाकी किसी में कुछ है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 24 और 25 अलग टाइप का एक है, उसमें एक्चुअली इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने याद हो आपको 3.2 में हमने ट्राई किया था क्वेश्चन नंबर 24 और 25 टाइप का, लेकिन वहां पर हम लोगों ने उस मैट्रिक्स को अपने मन से कुछ और सपोज कर लिया था। लेकिन इस बार हम लोग को कुछ सपोज नहीं करना है, हम लोग को उसी के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है, उस ट्रिक को समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको फर्दर उस वाले एक्सरसाइज में भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई मना ही नहीं है, क्योंकि आपके कहीं बुक में ये लिखकर नहीं आता है कि भाई इस एक्सरसाइज से करिए उस एक्सरसाइज से करिए, आपको जहां से जैसे पसंद है वहां से वैसे करिए, लेकिन कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन अगले को, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। देखिए भाई एक एक पार्ट में दोनों का करके आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट जो दिया है हम लोग को, देखिए दिया है कि B एक मैट्रिक्स है, उसको पता करिए 1 - 2 1 4 इज इक्वल्स टू 6 0 0 6, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। B एक मैट्रिक्स है, ध्यान से समझिएगा बात को। मैं इसको B को B ही रहने दे रहा हूँ, यहाँ पर A को रहने दे रहा हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं C। मुझे पता करना है B, यानी कि हमको A गायब करना है, तो A गायब करने के लिए मैं A इनवर्स इधर से लिखूंगा, तो A इनवर्स इधर से। देखिएगा भाई इधर से लिखेंगे तो इधर, उधर से लिखेंगे उधर। अभी यहाँ पे मैंने ऊपर जो लिखा था A इनवर्स मैंने राइट हैंड साइड से ऑपरेट किया, इसलिए राइट हैंड साइड लिखा था, सॉरी लेफ्ट से ऑपरेट किया तो लेफ्ट से लिखा था, यहाँ पे राइट से ऑपरेट किया तो देखिए राइट साइड से लिखा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा अपने दिमाग में। तो ये दोनों कट के क्या मिल जाएगा भाई, B मिल जाएगा, यहाँ पे C A इनवर्स हो जाएगा, यानी कि B की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, C इंटू A इनवर्स। C हमको पता है, A इनवर्स चाहिए, तो A इनवर्स निकालने के लिए जो A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स हमारे पास है 1 - 2 1 4। सबसे पहले हम लोग उसका क्या निकालेंगे भाई, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालने तरीका आपको बताइए, 4 + 2 यानी कितना जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। फिर एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है। प्रिंसिपल ट्रायंगल को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, कॉन्जुगेट ट्रायंगल को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो B होगा हमारा 6 0 0 6, और ये जो होगा हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 1/6 तो बाहर चला गया, फिर हो जाएगा 4 2 - 1 1, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आपके पास B की वैल्यू जो आएगी, ध्यान से देखिएगा, 1/6 जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो देखिए सबसे पहले तो 1/6 को अंदर में भेज देता हूँ, तो 1/6 को अंदर भेजूंगा तो ये 1 0 0 1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास कितना भाई, 4 2 - 1 1। अब आपको पता है पहले से ही कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है तो सेम वही मैट्रिक्स दे जाता है, तो सेम वही मैट्रिक्स दे जाता है, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4 2 - 1 1। देखिए B का आंसर आपके पास आ गया। मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ फटाक से, ताकि आपके लिए कोई गड़बड़ हो तो मैं इसको करेक्ट कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट 4 2 - 1 1, ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट। देखिए कुछ करना खास नहीं था, बस हम लोग को ध्यान रखना था कि भाई क्या चीजें कहाँ से आई हैं। इसको मैंने A सपोज किया था, इसको मैंने C सपोज किया, दोनों साइड मैंने A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया, तो B की वैल्यू C A इनवर्स आ गई, हमने इसको सिंपलीफाई करके हमने फटाक से आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए दो क्वेश्चन है, दोनों में 3 3 का मैट्रिक्स है, तो बस यही उसमें थोड़ा सा टफ है, जैसे इसमें 2 थे उसमें 3 है, तो उसको कैसे ऑपरेट करेंगे वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बस ऑपरेट करना आप समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको कोई टेंशन की बात नहीं। जैसे मैंने अभी लेफ्ट और राइट ऑपरेशन बताया ना, सेम वही चीज वहां ध्यान देना है आपको, कि कौन सा लेफ्ट से जा रहा है कौन सा राइट से जा रहा है, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी तो बस आपके बाएं हाथ का खेल है भाई। चलिए 25 के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। देखिए जो लिखा है हमारे पास, अच्छा जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं जब बड़े बड़े, उसको मैंने छोड़ दिया है, तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि ओहो मैंने गड़बड़ लिख दिया क्वेश्चन। 24 का सेकंड पार्ट मैंने लिखने लगा, देखिएगा भाई ध्यान से फिर से, 1 2 2 3 1 2 2 3, फिर यहाँ पर 4 7 3 5, ये इक्वल्स टू है 1 0 0 1, ठीक है। चलिए इसको मैं लेता हूं P A Q
आर के इक्वल। आर का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको लिखना चाहिए तो आर लिख लीजिए, तो आर ही लिख लीजिए ताकि ज्यादा बेहतर होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो इसमें है ना। अब देखिए पी है तो पी इनवर्स से पहले मल्टीप्लाई होगा, तो पी ए क्यू इक्वल्स टू पी इनवर्स आर। ये पी कट गया तो बचा मेरे पास ए क्यू। अब इसमें क्यू इनवर्स से इधर से मल्टीप्लाई होगा तो पी इनवर्स आर और इधर से क्यू इनवर्स आ जाएगा। तो जो ए होगा तो पी इनवर्स इंटू आर इंटू क्यू इनवर्स हो जाएगा। भाई ये आपका आ गया ए की वैल्यू। अब हमारे पास जो पी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 2 3। अब इसका सबसे पहले आप डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ पी 3 - 4 यानी कि -1 विच इज नॉन जीरो यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा, एडजॉइंट ऑफ पी आपको पता ही है 3 1 -2 -2। अब जो इससे ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स आपके पास कितना आ जाएगा -3 2 2 -1, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब मेरे पास जो Q है वो है 4 7 3 5। इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ Q निकालेंगे आप लोग, तो भाई आ जाएगा 20 - 21 20 - 21 फिर से आ जाएगा -1 विच इज नॉन जीरो यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी कि एडजॉइंट ऑफ हम लोग अगर Q निकालें तो आ जाएगा 5 4 -7 -3। और अगर इससे ए इनवर्स निकालना चाहते हैं तो ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा कितना -5 7 3 -4। देखिए भाई ये आपका सॉरी ए इनवर्स मैंने दोनों जगह लिख दिया भाई। ये आ जाएगा आपका पी इनवर्स, ये आ जाएगा आपका कितना क्यू इनवर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पी इनवर्स और क्यू इनवर्स हमारे पास आ गए। बस अब इसी सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख देना है। तो जो हमारा ए है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी जाएगी भाई -3 2 2 -1 फिर 1 0 0 1 फिर -5 7 3 -4। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो सेम ही मैट्रिक्स आ जाएगा, आपको पता ही है भाई -3 2 2 -1। अब इसको मल्टीप्लाई करना किससे -5 7 3 एंड -4 से। अब चलिए भाई चेक करते हैं। 15 15 + 6 15 + 6 हो जाएगा आपको कितना 21 -21 -8 यानी कि -29। फिर यहाँ करेंगे तो -10 -3 -13 14 + 4 यानी कि 18। ये आपके पास आ गया ए। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। 21 -29 -13 एंड 18। ये क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट हो गया। मैंने बीच के कुछ बड़े बड़े कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चंस थे इसको ध्यान रखिएगा इस प्रोसीजर को। बड़े बड़े क्वेश्चन जो कैलकुलेशन वाले थे उसको मैंने छोड़ दिए क्योंकि 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला बस आपको आना चाहिए। बाकी उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपको उसका कोई भी क्वेश्चन फंस जाता है, किसी का सोल्यूशन मैच नहीं करता है, किसी में आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना होगा तो आप उसको जरूर कमेंट करके पूछिएगा, उसका सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। फिर इस ध्यान दीजिएगा इस बात पर भाई, इस पर। और जो भी बताया मैंने वर्ड, एक हेंस वर्ड का मतलब क्या था। हेंस वर्ड का मतलब उसी एक्सप्रेशन यूज करके हमको इनवर्स निकालना होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा दिमाग में। और दूसरी चीज जो मैंने भी प्रॉपर्टीज में कुछ बताई थी, 4 प्रॉपर्टी बताई, वो 4 प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा। उसका भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पर प्यार अपना इस तरह बना रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि जल्दी जल्दी हम भी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय।